महाराष्ट्र में एक साल बाद फिर से बड़ा खेल हुआ और विपक्ष के नेता रहे अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। यही नहीं, 8 और नेताओं को मंत्री बनवाया। उनका कहना है कि एनसीपी के 40 विधायक साथ हैं जो कि बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले नेता जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। आरएलडी के आने से बीजेपी पश्चिम यूपी में और मजबूत होगी। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में जाट मतदाताओं के बीच भी वो पैठ बना सकेगी। सूत्रों का कहना है कि जयंत चौधरी ने रविवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। 2 घंटे तक चली मीटिंग में जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर ही चर्चा हुई। यही नहीं, रविवार को यूपी आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा जयंत चौधरी आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा जयंत चौधरी पटना में हुई विपक्ष की मीटिंग में नहीं गए, वो अखिलेश यादव से नाराज हैं और हमारे साथ आ सकते हैं। इस तरह अगर जयंत चौधरी पाला बदलकर बीजेपी संग आते हैं तो फिर विपक्षी एकता को एनसीपी में फूट के बाद कुछ ही दिनों के अंदर दूसरा झटका होगा। हालांकि इन सब कयासों पर जयंत चौधरी ने विराम लगाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था। कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बात कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारी कुछ सीमाएं जिन सीमाओं को हम लागू महागठबंधन जो उन्होंने बयान दिया है इस पर क्या कहना है आपका? महागठबंधन आप लोग कर रहे हैं लेकिन एनसीपी को तोड़ दिया महाराष्ट्र में। देखिए कोई बात नहीं, ये चीजें होती है राजनीति में, पहली बार तो नहीं हो रही है। कुछ वक्त से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के रिश्तों में खटास की चर्चाएं हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ही दोनों दल साथ हैं, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। फिर भी रिश्ते बहुत नहीं बिगड़े, लेकिन निकाय चुनाव में दोनों दलों के बीच समझौता नहीं हो सका। इसके बाद से ही अखिलेश और जयंत के बीच दूरियां बढ़ती गई। फिर ये दूरी इतनी बढ़ गई कि जयंत चौधरी 23 जून को पटना में हुई मीटिंग में नहीं गए। यही नहीं, 1 जुलाई को अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जयंत चौधरी ने शुभकामनाएं देने के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।